देखिए, बिहार में ट्रांसफर पोस्ट के अलावा कई सारी चीजें जो हैं वो सामने निकल के आ रही, जहां शिक्षा विभाग को लेकर तमाम अनेक शिक्षकों के साथ साथ छात्रों में आक्रोश है। बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिरकार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों के हित में कार्य क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव व पूर्व में शिक्षक रह चुके शैलेंद्र शर्मा और शैलू है, जुड़ेंगे, बात कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सवाल उठा, जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है इन दिनों? बिहार में शिक्षा विभाग में एक प्रयोगशाला खोला गया है और विद्यालयों में प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन शिक्षक और शिक्षालय इस नाम से एक प्रयोगशाला खुला है, प्रैक्टिकल रूम, जिसमें सारे विभागीय पदाधिकारी और विभागीय माननीय मंत्री जी से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी उसके सब एक्सपर्ट हैं, उसमें शोध कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे शिक्षा को और गर्त में मिलाया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकले इसमें से और प्रदूषित हो जाए शिक्षा विभाग। बिना प्रयोगशाला के अभी परीक्षा का मूल्यांकन में जो अंक दिए गए हैं, उत्क्रमित विद्यालयों में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें प्रयोगशाला है। और वहां से उत्प्रेषित जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट में हुए हैं और मैट्रिक में होने जा रहे हैं, इनकी प्रायोगिक परीक्षाओं का अंक पत्र ऐसे ही प्रदान कर दिया गया। न विषयवार बस शिक्षक है, न उनका कक्ष है, तो प्रयोगशाला कहां से होगा। और जहां तक स्थानांतरण, नियुक्ति और जो पदस्थापन है, इसमें तो घमासान मचा हुआ है। ये महाकुंभ लगा दिए हैं ये माननीय अभी एसीएस महोदय। ये जा रहे हैं विद्यालयों में सिर्फ शिक्षकों को देखने और मिड डे मील को देखने, साथ में इनका फोटोग्राफर होता है, साथ में इनका रिपोर्टर होता है। ये नहीं पूछते हैं कि प्रयोगशाला है कि नहीं, उपस्कर है कि नहीं, रूम 2 है और उत्क्रमित है माध्यमिक स्तर तक, शिक्षक कितने हैं ये नहीं पूछते हैं। लेकिन विशेषकर मिड डे मील पर चोट है इनका, ये पदाधिकारियों से नहीं पूछते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इनके साथ नहीं होते हैं, क्योंकि उन पर गाज गिराना पड़ेगा इनको, और कमीशन सचिवालय स्तर तक जाता है प्रखंड स्तर से, और मेनू चेंज करते हैं रोज, कभी अंडा तो कभी फल तो कभी रसगुल्ला तो कभी चना दाल तो कभी क्या नाम है उसका, पकौड़ी तो क्या, ये सब मेनू बदलते हैं, जैसे लग रहा है कि होटल है। जीविका दीदियों को नहीं देते हैं, रसोइयों को नहीं देते हैं, एनजीओ को नहीं देते हैं कि कमीशन ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी असूल कर देता है शिक्षा पदाधिकारी को। ये व्यवस्था है जहां, वहां तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। कभी चुनाव का माहौल हो जाएगा, कभी जनगणना का माहौल हो जाएगा, और एक प्रशिक्षण, ये फॉल्स प्रशिक्षण चल रहा है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ये एससीईआरटी और जितने भी लोग लगे हुए हैं प्रशिक्षण में, कौन कौन सा प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस विशेषज्ञों को, विषय विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, ये इनको पता नहीं है। केवल रहने ठहरने, टीए डीए वोल्टेज, बस इसका बंदरबाट करें। सरकार के शिक्षा विभाग के बजट का दुरुपयोग अगर हो रहा है तो इन पदाधिकारियों के द्वारा, और न लाइब्रेरी है, न उत्क्रमित विद्यालयों में लाइब्रेरियन है, न खेल का मैदान है, और मसाल वो का प्रयोग किया जा रहा है। मसाल जगाइए, अलग जगाइए, क्या जगाइए? आपके पास बैठने का तो स्थान नहीं है, खेलने का स्थान है। पटना के जितने भी माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके जाके भवनों का और खेल मैदानों की स्थिति देख लीजिए, उनके हॉस्टल की स्थिति देख लीजिए। नारकीय स्थिति है, ये नाक के नीचे है, और एसीएस महोदय देहात में घूम रहे हैं, ईंट भट्ठा पर घूम रहे हैं। शिक्षकों को ह्यूमिलिएट करना बंद कर दें।
सम्मान देना सीखें। और जब तक शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा, अपमानित कर रहे हैं आप बच्चों के बीच में जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठ के, और अपना फोटोग्राफी चेहरा चमका रहे हैं, आपको तो चुनाव लड़ना होगा। शैलेंद्र आपकी जी, स्थिति तो अत्यंत। शैलेंद्र जी, सवाल उठ रहा है प्रधानाध्यापकों को लेकर। आखिरकार इनको लेकर, इनके हित में आखिरकार क्यों नहीं सरकार और विभाग और एसडीएस महोदय काम कर रहे? बड़ा सवाल उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो है TRU1 का। TRU1 का तुरंत परीक्षा, तुरंत आवंटन, तुरंत वेतन, तुरंत पदस्थापन, तुरंत नियुक्ति। और TRE2, TRE3 सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक जी, नियमित नियोजित कहाँ पदस्थापन कर रहे हैं आप? प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक सैकड़ों हजारों हजार जिलों में खाली है प्रधानाध्यापक के पद और प्रधान शिक्षक के पद, और वहां पर नहीं तो परमंडल वाइज मांग रहे हैं ये कि हमको परमंडल वाइज दीजिए। नियमावली कुछ कहती है, इनका प्रावधान कुछ होता है, न संशोधन होता है, न ये होता है, न किसी संगठन से और शिक्षक प्रतिनिधि इसमें अपना सलाह दे रहे हैं। केवल विधानसभा और विधान परिषद में हो कर देते हैं, शिक्षक उस पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उस शिक्षक ऐसे अंधभक्त हैं जो स्वयंभू नेता बने हुए, अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रधान सचिव, क्या क्या, और जो पुराने संगठन है उसको दरकिनार कर रहे हैं। क्योंकि पुराने संगठन में एक तो भूतपूर्व सांसद हैं और दूसरे में इतने तरह के कोटि के शिक्षक हो गए हैं कि कहीं कुछ बन नहीं रहा। संगठनों की स्थिति दयनीय हो गई है और सरकार की बल्ले बल्ले हो गई है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजी हुकूमत चल रहा है। प्रधानाध्यापक का कितना दिन हो गया बीपीएससी का, TRE3 का कितना दिन हो गया। विशिष्ट शिक्षकों को चालबाजी के तरह एक साजिश के तहत उनके विद्यालयों में अभी योगदान कर लीजिए। जो बचे हुए शेष शिक्षक हैं, योगदान तो आपने करवा लिया, लेकिन आपने परमंडल और जिलों की सूची भी तो मांगी है कि आप दीजिए अपना जो विचार है उसमें अपने अपने पदस्थापन के लिए 3 जिलों का चयन कीजिए। क्यों 3 जिलों का? उसी जिले में क्यों नहीं? उसी जिले में वैकेंसी नहीं है तब ना, उसी स्कूल में उनको पदस्थापित कीजिए पूर्व के नियमावली के तरह। उसी में पदोन्नति प्रोन्नति कीजिए आप। अब बरिए तो कनिए तो इसकी सूची निकाल रहे हैं, बेतिया का कुछ निकाल रहा है, चंपारण का कुछ निकाल रहा है, मगध का कुछ निकाल रहा है, सासाराम का कुछ। सारे इनके जितने पदाधिकारी हैं ये सब लूट खसोट का धंधा करते हैं। और लूट खसोट में इसमें पुराने नियमावली के तहत या जो नियमावली इन्होंने 2006 से लेकर 2020 और अभी जो नई नियमावली बनाए हैं उसमें कहा दिया हुआ है परमंडल में और जिलों का वो मांगना। जब आप ऐच्छिक स्थानांतरण की बात करते हैं तो ऐच्छिक पोस्टिंग भी कीजिए। जिस जिले में शिक्षक पदस्थापित हैं, अगर वो प्रधान बन गए हैं तो उनका उसी जिले में कीजिए। राज्य स्तरीय कैडर है, आपके नियमावली में प्रावधान कुछ है और आप कर रहे कारनामे कुछ। जैसे संघों में स्वयंभू नेता लोग अपने अपने मर्जी से संगठन को तोड़ रहे हैं, संगठन से जुड़ रहे हैं, संगठन से निष्कासित कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो सरकार भी आप पर दमन कर रही है और सारे संगठन जो स्वयंभू नेता हैं चुप है, सारे शिक्षक प्रतिनिधि चुप हैं। ये माले, ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस, ये जनता, जदयू, भाजपा और राजद, ये सारे में शिक्षक प्रतिनिधि हैं। कहां कोई बोल रहे हैं, केवल हो हल्ला करते हैं। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। और विरोध नहीं, न्यायालयों में भी वही स्थिति है। जितने भी गवर्नमेंट के प्लीडर हैं वो सब पक्ष लेते हैं सरकार का।
शिक्षकों का पक्ष नहीं लेते हैं, विरोध कर। गवर्नमेंट के लीडर हैं वो सरकार का पक्ष लेते हैं, शिक्षकों का पक्ष नहीं लेते हैं। सभी पार्टियों के शिक्षक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन बड़ा यह सवाल है कि आखिरकार इन लोग शिक्षकों के हित में क्यों नहीं बात कर रहे। देखिए, अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ वेन्यू चेंजेस को लेकर जमकर निशाना साध रहे थे। वही साफ तौर पर कह रहे थे कि घोटाला हो रहा है, उगाही हो रही है और ये बिल्कुल सही नहीं है शिक्षा विभाग के लिए। शिक्षकों के साथ जो है किया जा रहा है बिल्कुल उचित नहीं है। शिक्षकों के हित में कार्य किया जाए तो वही आवाज जो है वो कहीं ना कहीं बुलंद कर रहे थे शैलेंद्र शर्मा और सैलू। क्या कुछ कह रहे थे आपने, तमाम बातें सुनी और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।